नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर देखेंगे। तो आपका ज्ञान बिंदु की तरफ से निकाला गया है वार्षिकी करंट अफेयर। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं रोशन सर के द्वारा ये आपका निकाला गया है। और ये जो करंट अफेयर है आपका देखेंगे तो स्पेशल आपका बिहार दरोगा के लिए उपयोगी है, एडीओ के लिए है, बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए है और आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए है। ये किताब दोस्तों देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाला गया है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं, क्या क्या इसका प्रमुख विशेषता है, तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को टारगेट मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं मुख्य बिंदु है। 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, आईसीसी महिला विश्व कप 2025, राष्ट्रीय परिषद स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा मतलब रिपोर्ट 5, बजट केंद्रीय बजट एवं बिहार 25-26, आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय व बिहार 24-25, नोबेल पुरस्कार और के तरीके से ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों ये किताब जो है आपके मार्केट में आ गया है, तो आप सब लोग चाहें तो किताब जो है मार्केट से बाय कर सकते हैं और इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम और जान लेते हैं। दोस्तों जब इसके विषय सूची पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए इसका विषय सूची कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, आप इसको एक नज़र से देख लीजिए। इसमें मंथली है आपका जो भी आपका जैसे चैप्टर वाइज जैसे आपका जो दिया गया है, जो भी मैंने आपको बताया था ना, जो आपका 5 जो टॉपिक हाईलाइट करके दिया गया उसको भी आपका विषयवार के अनुसार दिया गया है। और इसमें जो है खासकर देखेंगे तो मंथली जो करंट अफेयर है इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। देखिए जो आज हम देखने वाले हैं पूरा 500 एमसीक्यू देखने वाले हैं और ये आपका सेट नंबर 1 से लेकर जो है 10 तक हम देखने वाले हैं। आपका ये दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, तो आप सभी लोग इसको पूरा देखने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। और आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलता है, तो आप इसको कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पूरा आप देखेंगे तो इसमें देखिए 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और हर एक सेट में जो है 50 प्रश्न दिया गया है। टोटल आपका जो है 500 जो है प्रश्न तैयार होता है। तो आप इसको देख के जाइएगा, कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। और जो आपका दिया गया है जैसे जो हमने होमवर्क सीरीज चलाया हुआ है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम अच्छे तरीके से दे सकते हैं अगर आपका करंट अफेयर बेहतर है तो। चलिए सेट नंबर 1 देखेंगे और सेट नंबर देखते देखते हैं हम सेट नंबर 10 तक पहुंचेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा और बेहतर दिखेगा आपको। देखिए पहला प्रश्न है कि चर्चित नगरी दास एस सलाम में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह नगर जो है दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपको जो है तंजानिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा तंजानिया। हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप पर कांस्ययुगीन दिलमुन एक आपका डिलमुन है सभ्यता से संबंधित 4000 वर्ष पुराना मंदिर जो है खोजा गया है। दोस्तों ये खोजा गया आपका कुवैत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुवैत में। 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी किसके द्वारा दोस्तों देखेंगे तो की जा रही है, तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भारत। गलत मिलान का चयन कीजिए, तो इसका आंसर जो है 4th का डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। जैसे भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला जो कि बालोद छत्तीसगढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का जो है 181वां जो सदस्य देश बना है ये आपका मालदीव है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला जो आपका पहला राज्य है ये आपका उत्तराखंड है। भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है, दोस्तों ये बना है आपका तीसरा। ऑप्शन नंबर सी तीसरा। हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट पहल जो है शुरू किया गया है, स्पाइस रूट पहल, तो ये पहल शुरू किया गया है केरल। ऑप्शन नंबर ए होगा केरल। स्पेन में संपन्न ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है, तो ये बना है भारत बना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। यूनेस्को के महानिदेशक दोस्तों जो है कौन बने हैं महानिदेशक, ये बने हैं खालिद अल एनानी। ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर 2025 में वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो दोस्तों ये बना है केरल बना है। ऑप्शन नंबर बी केरल। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे जो है नियुक्त किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। क्या होगा आंसर, दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि एबेल पुरस्कार 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार तो हो जाएगा मासाकी काशीवारा।
अक्टूबर 2025 में अंकटाड का 16वां जो है शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है जेनेवा में। आंसर डी हो जाएगा जेनेवा। अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ सौर्य वन का जो है उद्घाटन किया गया है? सौर्य वन का तो जैसलमेर राजस्थान होगा। आंसर डी होगा जैसलमेर राजस्थान। अक्टूबर 2025 में इंग्लिश प्रीमियम लीग के आधिकारिक एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है किसको? तो इसका उत्तर हो जाएगा संजू सैमसन। क्या होगा आंसर? संजू सैमसन। अक्टूबर 2025 में एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो यह है कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ पर जो है बनाया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो कर्नाटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। सत्य मिलान का चयन करें। सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए भारत का पहला झुग्गी जो आपका मुक्त शहर है चंडीगढ़ सही है। कटी बिहू महोत्सव का जो आयोजन है आपका असम, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ए और बी हमारा दोनों सही है। भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास का जो आयोजन है दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है? तो ये दोस्तों देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में टाइम्स 100 नेस्ट सूची 2025 में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। ऑप्शन नंबर बी यशस्वी जायसवाल। सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला पहला मतलब भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों कर्नाटक बना है। विशाखापट्टनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य स्थित या फिर देशों के मध्य हुआ है? भारत इंडोनेशिया। क्या होगा आंसर? भारत इंडोनेशिया। आगे हमारा देखिए एक तरफ हमारा जो है सूचकांक है और एक तरफ हमारा जो है भारत का रैंक दिया गया है। ठीक है, सतत विकास सूचकांक 2025 की बात करते हैं कि आपको हो जाएगा 23वां होगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 128वां। ग्लोबल हंगर सूचकांक 2025 की बात करते हैं तो 102वां होगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 की बात करते हैं तो ये आपका 38वां होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एक दूसरे के सामने आंसर है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया है दुबई में। ऑप्शन नंबर सी दुबई। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में किसे जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है जैसे कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी हमारा राइट आंसर होगा। अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का जो है दर्जा दिया गया है? मिनी रत्न तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अक्टूबर 2025 में इंद्र अभ्यास 2025 भारत किस देश के साथ किया है? तो भारत दोस्तों देखेंगे तो रूस के साथ किया है। आंसर डी रूस होगा। हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने की जो है मंजूरी दिया है? तो डीए की बात करते हैं तो 3%। ऑप्शन नंबर बी 3%। अडानी ग्रुप द्वारा गूगल के साथ मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब जो है बनाया जाएगा? एआई हब तो ये विशाखापट्टनम जो है सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। गलत कथन का चयन करें। देखिए जैसे जोधपुर में राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है, गलत हो जाएगा। बाकी ओपन एआई द्वारा जो है एटलस नामक ब्राउजर लॉन्च किया गया है, सही है। चर्चित मड ज्वालामुखी में अंडमान निकोबार जो है विस्फोट हुआ है। सत्य कथन का चयन करें, सही हमारा क्या है? देखिए चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है खोला गया है, तो ये आपका जो है सही होगा। अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? तो ये बनी है अक्कई पद्मशाली। अक्कई पद्मशाली। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला जो है अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हाथियों की निगरानी हेतु गज रक्षक ऐप जो है कहां पर लॉन्च किया गया है? गज रक्षक ऐप तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी में। एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं, तो उनका नाम की बात करते हैं तो सुरेखा यादव। क्या नाम है? सुरेखा यादव। हाल ही में किस देश में ह्यूनमू
दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका करंट अफेयर का देखेंगे तो वार्षिकांक जो आपका निकाला गया है ज्ञान बिंदु का, उसका जो है आपका एक करंट अफेयर होमवर्क सीरीज निकाला गया है। इससे आपको फायदा ये हुआ कि आपको 4-5 पेज, जो भी आपको 6 पेज देंगे 7 पेज देंगे आपको पढ़ने के लिए, आपको रोजाना देंगे पढ़ने के लिए, आप उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे और उसी पेज में से आपको जो है 100 प्रश्न का हम टेस्ट करवा देंगे। किताब देखिए बहुत मोटा है, तो आप अगर होमवर्क के थ्रू पढ़ते हैं तो आपका तैयारी जो है और बेहतर हो जाएगा। देखिए ये आपका शंखनाद बैच है, ठीक है। इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच करवा दिया, जैसे स्पीडी का भी करवाते हैं, लूसेंट का भी करवाते हैं, आपको पीडीएफ भी दिखाने वाले हैं, पूरा देखिएगा। देखिए ये जो आपका करंट अफेयर है वार्षिकांक 2025 जो निकाला गया है ज्ञान बिंदु की तरफ से, और पहले इसकी विशेषता की बात करते हैं। डेली आपको जो है 7 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए, और उसी 7 पेज में से आपको जो है डेली हम 100 एमसीक्यू का टेस्ट करवाएंगे। आपको हम पीडीएफ दिखाने वाले हैं कैसे हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट जो है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट भी मिलेगा। इससे देखिए रैंक लिस्ट से आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, करंट अफेयर में आपसे आगे कौन कौन है जो कि कितना स्कोर कर रहा है, आपसे पीछे कौन कौन है, ये भी आपको रैंक लिस्ट में आपका नाम शो करेगा। और 100 एमसीक्यू का फुल पीडीएफ देंगे, जो भी आपको टेस्ट करवाएंगे टेलीग्राम पे उसका हम पीडीएफ दे देंगे, आपको रिवीजन करने के लिए आसानी होगा। साथ में आपको देखिए आंसर हाईलाइट पीडीएफ, दूसरा आप पीडीएफ देंगे। एक आपका विदाउट हाईलाइट रहेगा, दूसरा आपको जो पीडीएफ रहेगा वो आपका हाईलाइट पीडीएफ रहेगा। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका बिहार दरोगा हो या फिर आपका एडीओ हो या सीजीएल हो, किसी भी एग्जाम हो, आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे करंट अफेयर का। इसका जो फी है मैंने मात्र 50 रुपये रखा हुआ है। आप बोलेंगे सर बहुत अधिक आप ले रहे हैं। मेरे भाई आपको करीबन 40 दिन हम टेस्ट भी करवाएंगे, डेली टाइम से टेस्ट आपको करवाएंगे, पीडीएफ भी देंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 6 PM शाम में आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। ये जो आपका बैच है दोस्तों आपका 10 दिसंबर से शुरू होगा। बहुत सारे लोग पेमेंट भी कर दिए क्योंकि मैंने इसको कल ही लॉन्च कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा मैंने बता दिया है, बिहार दरोगा, एडीओ, बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल लेवल। देखिए आपको अगर ज्वाइन होना है तो यहाँ पे देखिए क्यूआर दिया गया है, आप क्यूआर पे ही पेमेंट कीजिएगा तभी आपका देखिए पेमेंट सक्सेस होगा। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेमेंट क्यूआर पे ही करना है, और जो पेमेंट का स्लिप है आपको इस नंबर भेजना है, लास्ट में 8070 है, ठीक है। और यहाँ देखिए लिखा गया है, आप लोग बहुत लोग क्या करते हैं कि पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई थोड़ा समय दिया कीजिए हमको, बहुत लोग पेमेंट करते थोड़ा टाइम लगता है। 24 घंटे आपको 24 घंटे में आपको जो है जोड़ा जाएगा, आपको कॉल नहीं करना। अगर आपको 24 घंटे पार होता है तब भी आप कॉल कीजिएगा। अब देखिए हम कैसे टेस्ट करवाते हैं, आपको जरा सा हम पीडीएफ दिखाते हैं। ये देखिए ये जो आपका स्पीडी करंट अफेयर भी लॉन्च किया गया है, जो कि आपका 6 दिसंबर से आपका स्पीडी लॉन्च हुआ है। इसका देखिए सेम जैसे हम इसको करवाते हैं वैसे आपको ज्ञान बिंदु का भी करंट अफेयर करवाएंगे। इसका जो रेट मैंने रखा हुआ है 48 रुपये रखा हुआ है। इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है स्पीडी का ये आपका 3 PM है, और ज्ञान बिंदु का जो है आपका 6 PM में होने वाला है, ठीक है। अब देखिए जब भी टेस्ट करवाएंगे इसका जो टेस्ट का पीडीएफ है आपको इस प्रकार से देंगे। देखिए जो स्पीडी का है 2 टेस्ट हो चुका है, और देखिए पीडीएफ देखिए आपको इस तरीके से देंगे। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। आप ये ना सोचिएगा कहीं से कॉपी पेस्ट, मेरे भाई क्वेश्चन खुद से लिखाया जाता है, और इसमें बहुत सारे जो है टीम काम कर रही है, तभी ये सब क्वेश्चन जो है तैयार होता है। आपको इस तरीके से हम पीडीएफ देंगे, पीडीएफ से आप क्या करेंगे याद भी कर सकते हैं, आप ओएमआर पे बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए पहला पीडीएफ हो गया विदाउट हाईलाइट, इसमें आंसर की वगैरह सब आपको देंगे। अब देखिए हाईलाइट भी देते हैं हम। अब देखिए हाईलाइट की बात करते हैं तो जो आपका हाईलाइट पीडीएफ है कुछ इस प्रकार से रहता है। देखिए हाईलाइट में क्या होता है कि आप क्वेश्चन पर जैसे आप चलिए मान के चलिए अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो बगल में आपको आंसर मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका समय जो है कम लगेगा और आप जो है चीज़ों को अधिक मात्रा में जो है रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए आपको हाईलाइट हम पीडीएफ देंगे, और इसके नीचे भी देखिएंगे तो आपको आंसर की लिखा हुआ है, आप आंसर की से भी मिला सकते हैं, सही आंसर आपको मिलेगा। तो जैसे हम स्पीडी आपको करवाते हैं करंट अफेयर, वैसे ही आपको हम ज्ञान बिंदु करंट अफेयर करवाने वाले हैं। मेरे भाई बस आप इतना 50 रुपये एक बार हमसे इन्वेस्ट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें हम किस तरीके से करवाते हैं, और आपका जो स्कोर है करंट अफेयर में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप पूरा प्रश्न सही कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको किताब सही पढ़ रहे हैं तो तरीका सही पढ़िए, मतलब तरीका सही जानिए कैसे हम तरीकों को अपना सकते हैं। अगर आप होमवर्क के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। MU-5 मॉन्स्टर मिसाइल का जो है अनावरण किया गया है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री बनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। मोदी का मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा देखेंगे तो लिखा गया है, तो ये लिखा गया है जो कि बर्जिस देसाई, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग को
वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान व शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? तो शब्बीर हसन। क्या होगा? शब्बीर हसन। देखिए यहाँ पे देखिए टूर्नामेंट और विजेता दिया गया है, टूर्नामेंट और विजेता, तो मिलान करके बताना है। देखिए जापान ओपन 2025 की बात करते हैं तो कार्लोस अल्कराज, चाइना ओपन 2025 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा जैनिक सिनर, फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 की बात करते हैं तो मैक्स वर्स्टेपन। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ये सही होगा। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो ये बना है उरुग्वे। आंसर डी होगा उरुग्वे। किस देश द्वारा गोबी रेगिस्तान में विश्व की पहली सौर तापीय ऊर्जा जो है संयंत्र शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ पे जो है शुरू किया गया है? चीता सफारी तो कूनी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए होगा कूनी राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किसके द्वारा सौर तकनीक से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IIS बेंगलुरु हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया है पणजी गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी पणजी गोवा में। किस राज्य में व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दिया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी जो है कहाँ शुरू की गई है? चीता सफारी तो ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। IUCN का 90वां जो है सदस्य कौन बना है? तो ये बना है तुवालू बना है दोस्तों, तुवालू। ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी होगा। हुरून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो यह है दोस्तों मुकेश अंबानी है ना, इसका उत्तर होगा मुकेश अंबानी। भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाया गया चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो ये आपका है मैत्री 2 है दोस्तों। क्या है आंसर? मैत्री 2। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। अब यहाँ से देखिए आपका जो है सेकेंड नंबर टेस्ट हमारा जो है शुरू हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड नंबर है। देखिए हाल ही में ICC ने किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान जो है शुरू किया है? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो पहले का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। यूनिसेफ जो है सही उत्तर हो जाएगा यूनिसेफ। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभांशु शुक्ला बने हैं, शुभांशु शुक्ला। आगे हमारा है कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो असेंबली लाइन की बात करते हैं दोस्तों तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कि मेगा लिखा गया है वेमागल, कोलार कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ से कहाँ तक पायलट आधार पर पहली सुनिश्चित जो कि ट्रांजिट टाइम कंटेनर जो है ट्रेन सेवा शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली कोलकाता। क्वालिटी बढ़ाइएगा ताकि आपको बेहतर दिखे। चर्चित चक्रवात मोन्था का नामकरण जो है किसके द्वारा दोस्तों किया गया है? मोन्था का नामकरण तो ये थाईलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। ADB के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर जो है कितना रहेगा? तो देखिए ADB के अनुसार देखेंगे तो 6.5%। ऑप्शन नंबर बी। अक्टूबर 2024 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत की बात करते हैं तो ये 9वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी 9वां स्थान। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का रैंक क्या है? देखिए भारत का रैंक देखेंगे तो ये पहला पे आता है। ऑप्शन नंबर ए पहला। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता जो है कौन रहा है? दोस्तों मणिपुर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मणिपुर। अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कुआलालंपुर मलेशिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। ज्योति सुरेखा वेन्नम का संबंध किससे से है? तो इनका संबंध देखेंगे तो तीरंदाजी से है। आंसर डी होगा तीरंदाजी। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो कबड्डी में देखेंगे तो स्वर्ण पदक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण पदक।
हाल ही में किसके द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड जो है लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर डी फ्लिपकार्ट। भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया है बिश्केक, किर्गिस्तान। हाल ही में किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जो है जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरक्को जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ये किया गया है ग्वालियर एमपी में। क्या होगा? ग्वालियर एमपी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली घोष। हाल ही में किस राज्य में बेस्तु वर्ष जो है मनाया गया है? बेस्तु वर्ष, तो गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति जो है दिया गया है? तो ये हो जाएगा नेपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। हाल ही में किस देश ने कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया है? कफाला सिस्टम को, तो सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सऊदी अरब। भारत सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया है? देखिए अपने नाम की बात करते हैं, रजत पदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रजत हो जाएगा। यूरोपियन चेस क्लब 2025 में ग्रैंड मास्टर डी कुकेश ने कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। भारत सरकार ने कितने की कपास क्रांति जो है मिशन शुरू किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 600 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 600 करोड़। 2026 में विश्व का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह जो है किसके द्वारा देखेंगे तो लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा गैलेक्सी आई होगा। क्या होगा? गैलेक्सी आई। हाल ही में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर जो है रेलवे स्टेशन किया गया है? तो ये हो जाएगा औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर ए। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर देखेंगे तो अलेक्जेंडर स्मिथ जो है सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्मिथ। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत किस देश के साथ, जो कि लिखा गया है मैर्कोस्योर है ना, मार्को लिखा गया है मार्कोसूर व्यापार समझौता किया है? तो ये हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कहाँ 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक जो है आयोजित की गई है? तो थिम्पू जो है सही उत्तर हो जाएगा थिम्पू। अक्टूबर 2025 में 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेल जो है कहाँ पे शुरू किया गया है? तो यह हुआ है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर होगा। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो आयोजन दोस्तों जो है कहाँ पे किया जाएगा? तो यह किया जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। हाल ही में भारत द्वारा किस देश से पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रेल जो है शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा चीन। लड़ाकू विमान जो कि MK-1A ने कहाँ पहली अधिकारित उड़ान भरी है? तो ये हो जाएगा नासिक होगा, ऑप्शन नंबर बी नासिक। हाल ही में किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश किया है? तो रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का ए सही उत्तर हो जाएगा रूस। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यह मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो यह मंदिर की बात करते हैं तो केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। हाल ही में अमित शाह द्वारा कहाँ महाजय घर योजना जो है शुरू किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गोवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश जो है घोषित किया है? दिवाली को तो 36 की बात करते हैं तो कैलिफोर्निया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलिफोर्निया। हाल ही में किस राज्य सरकार के स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है? शतरंज को तो गोवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर डी। 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से जो है किसे सम्मानित किया है?
तो जैसे सहज, समृद्ध और वीरप्पन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी हमारा राइट होगा। चक्रवात शक्ति का नामकरण जो है किसके द्वारा दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा श्रीलंका। राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन है? देखिए शीर्ष पर देखेंगे तो ये एमपी है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमपी। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितने पदक जीता है? तो 22 पदक होगा, ऑप्शन नंबर बी। चर्चित नामचिक नामफुक कोयला खदान कहाँ जो है अवस्थित है? तो ये आपको है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं कि चर्चित तफलान लिखा गया है तफतान ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ईरान में, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ईरान में। अक्टूबर 2025 में भूमि प्रशासन व आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ जो है स्थापित की जाएगी? तो आईआईटी भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर सी होगा आईआईटी भुवनेश्वर। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं कौन? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विवेक मेनन। ऑप्शन नंबर सी विवेक मेनन। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा रजत पदक हो जाएगा। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी, जैसे बनवारी लाल गौर, वैध नीलकंठन मूसईटी, वैध भावना प्रासर। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बने हैं? तो ये बने हैं शरद कमल। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया है? तो आरबीआई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम देखेंगे सेट नंबर 3 देखेंगे। विदेशी एवं अप्रवासन अधिनियम 2025 जो है कब लागू हुआ है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो 1 सितंबर 2025 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ जो है अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की जो है शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर देखेंगे दूसरे का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा हो जाएगा टेकन, है ना, टेकनपुर एमपी। देखिए जो हम ये होमवर्क सीरीज चलाए हुए हैं बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप एक बार ज्वाइन करते हैं। तो आपको डेली हम पेज देंगे पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ के आएंगे और उसको पढ़ने के बाद आप जो टेस्ट बनाएंगे उसी पेज से, तो आपको देखिए कितना बेहतर रिवीजन होगा। और पीडीएफ भी मिल रहा है आपको, हाईलाइट आंसर मिल रहा है, तो रिवीजन करने के लिए उतना बेहतर है, इनफ है आपको। ठीक है, सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में कब जो है किया गया है? दोस्तों ये किया गया है आपका 2 से 4 सितंबर 2025 को। 21वां युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन 1 से 14 सितंबर 2025 को किनके मध्य जो है दोस्तों किया गया है? तो भारत यूएसए। भारत यूएसए, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह होगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने हेतु दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 6 का, तो हरियाणा जो है सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? सचिव, तो ये बने हैं प्रत्यय अमृत बने हैं, आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में जियोर्जियो अरमानी का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? तो ये है फैशन से, ऑप्शन नंबर सी। चर्चित पुस्तक जो कि डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? ये है अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से जो है बिहार में किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे कुमारी निधि और दिलीप कुमार। ऑप्शन नंबर जो है सी, ए और बी होगा। यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। देखिए 11 का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा पुरुष युगल जो है यही हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वीर सावरकर खेल परिसर का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद में, है ना। ऑप्शन नंबर है अहमदाबाद। हाल ही में किस देश में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता
कैबिनेट मंत्री की जो है नियुक्ति किया गया है। तो अल्बानिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्बानिया। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है गोलाघाट, असम में। ऑप्शन नंबर ए, गोलाघाट, असम में। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने। उत्तर होगा 15वां, ऑप्शन नंबर सी। हॉकी इंडिया कप 2025 के पुरुष व महिला वर्ग के क्रमशः विजेता कौन है? तो क्रमशः की देखेंगे तो 16 का हो जाएगा भारत, चीन, ऑप्शन नंबर बी। विश्व ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है कब? तो ये मनाते हैं 16 सितंबर को। क्या होगा? 16 सितंबर को। सितंबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जो सदस्यता दोस्तों जो है त्यागने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा सभी, जैसे बुर्किना फासो, माली और नाइजर। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जो कि जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला सक्रिय हो गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। हाल ही में किस देश द्वारा के विजय लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क की जो आधारशिला है कहाँ पर रखी गई है? दोस्तों ये रखा गया है जो कि भैंसोल गांव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो ये हो जाएगा 38वां, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 38वां। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है दीपिका पादुकोण गलत होगा। बाकी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है विक्रांत मेसी, शाहरुख खान, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो सुदीप्तो सेन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है मनाया जाता है तो ये मनाते हैं 21 सितंबर को, ऑप्शन नंबर 21 सितंबर। हाल ही में किस देश द्वारा एंटीफा को घरेलू आतंकवाद संगठन घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका होगा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में ले लिया गया? तो सोनम वांगचुक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में कहाँ देश का पहला दंत केंद्रीय ऊतक बैंक शुरू किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली होगा। सितंबर 2025 में बिहार के किस वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में जो है नामित किया गया है? बताइए। तो इसका उत्तर देखेंगे तो जैसे आपको हो जाएगा गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ऑप्शन नंबर सी। सितंबर 2025 में यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जो है शामिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए। अंत्योदय दिवस जो है मनाया जाता है कब? तो ये मनाते हैं 25 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी होगा 25 सितंबर को। आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 31 की बात करते हैं तो लिखा गया है धारगल, गोवा। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर जो है कौन सा देश रहा है? तो ये देश रहा है अपना भारत रहा है, ऑप्शन नंबर बी भारत। गलत मिलान का चयन करना है, सूचकांक और भारत का रैंक दिया गया है। तो 33 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। बाकी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की बात करते हैं 115वां। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 25 की बात करते हैं 99वां। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 की बात करते हैं तो 41वां। हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन नंबर ए राजगीर होगा। पपुआ न्यू गिनी के 50वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो ये हो जाएगा INS कदमत, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 का जो आयोजन दोस्तों किन देशों के मध्य किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 36 का तो भारत थाईलैंड होगा। क्या होगा? भारत थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी। गलत मिलान का चयन करें, पुस्तक और लेखक दिया है गया, पुस्तक और लेखक। तो 37 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, कोई भी गलत नहीं है। जैसे मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति राय। सैम हार्ट, सैम वर्ल्ड, मनीषा बी रमेश। हाल ही में SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 जो है लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसरो, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इसरो।
भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर ए असम। हाल ही में किस राज्य में सभी जिला के जेलों में कैदियों के लिए योग व सुदर्शन क्रिया दोस्तों जो है शुरू किया है? सुदर्शन क्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य जो है किसे घोषित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर का जो उद्घाटन दोस्तों जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेन्नई। हाल ही में कहाँ की भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता जो है मिला है? तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में PM मोदी द्वारा कहाँ की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10,000 रुपया जो है दिया गया है? तो बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल जो है कौन बनी है? तो ये बनी है सविता भंडारी, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में उन्नत जासूसी उपग्रह जो कि ओफेक 19 का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा जो है किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो इजराइल जो है सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का जो शुभारंभ है कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर का जो है कहाँ पर खोला है? दुबई, ऑप्शन नंबर ए। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कौन? तो ये बनी है सुशीला कार्की बनी है, सुशीला कार्की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा पटना में। अब दोस्तों हम देखेंगे सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न देखेंगे। गलत कथन का चयन करके बताना है दोस्तों, गलत हमारा इसमें कथन कौन सा दिया है? देखिए कतर UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बना है। कोहिमा को देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है या फिर माना गया है। एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए जो है चयन किया गया है। तो आंसर हमारा डी होगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब हमारा कथन सही है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए AI आधारित ट्रांसलेटर जो है लॉन्च किया गया है। तो आदिवाणी, ऑप्शन नंबर ए आदिवाणी। हाल ही में ICC द्वारा किस देश की क्रिकेट इकाई की जो सदस्यता दोस्तों जो है निलंबित किया गया है? तो अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर ओजू जल विद्युत जो परियोजना दोस्तों जो है मंजूरी दिया गया है? तो हो जाएगा सुबनसिरी, ऑप्शन नंबर सी सुबनसिरी। सितंबर 2025 में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में जो है स्थापित किया गया है? मोरक्को जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को। सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ जो है शामिल किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो कोलकाता जो है सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। हाल ही में तूफान रगासा ने दस्तक दिया है, तो जैसे ताइवान, हांगकांग और फिलीपींस और चीन, तो उपरोक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का विजेता कौन रहा है? वैशाली रमेश बाबू। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है कौन? फीडे मास्टर मरियम फातिमा। चर्चित सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ जो है मनाया गया है? तो मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी जो है किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पाकिस्तान में। क्या होगा आंसर? पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्शदीप सिंह। क्या होगा आंसर? अर्शदीप सिंह, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इजराइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इजराइल। चर्चित क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक ने अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, यह किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? दोस्तों ये जो है किया जाएगा अमेरिका, है ना, इसका आंसर डी हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में भूपेन हजारिका के सम्मान में कितने रुपए मूल्य का जो है विशेष सिक्का जो है जारी किया गया है? 100 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 100 रुपये। विश्व के पहले AI जनरेटेड मंत्री बने हैं कौन? ये बने हैं डिएला बने हैं दोस्तों, डिएला। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर अहिल्यानगर जो है किया गया है? अहिल्यानगर, तो अहमदनगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अहमदनगर। हाल ही में PM मोदी द्वारा बेरावी सैरंग नई रेल का जो है कहाँ उद्घाटन किया गया है? मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्पेस सिटी व रक्षा केंद्र का जो है रक्षा केंद्र बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर देखेंगे किसका, तो आंध्र प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। सितंबर 2025 में क्लासिकल शतरंज में डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी अभिमन्यु मिश्रा। हाल ही मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से जो है किसे सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी। भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किन क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजनाओं की जो है घोषणा किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। जैसे कोकराझार असम गेलेफू भूटान रेलवे लाइन परियोजना, बनारहाट पश्चिम बंगाल समस्त से भूटान रेलवे लाइन, तो ऑप्शन नंबर सी और बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी। हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का जो है सफल परीक्षण किया गया है? तो हो जाएगा यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी। NCRB द्वारा जारी अपराध रिपोर्ट 2023 के अनुसार महानगरों में सर्वाधिक अपराध दर्ज कहां पर किया गया है? तो 26 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी होगा नई दिल्ली। 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जो आयोजन है दोस्तों ये कहां पर किया जाएगा? तो ये बेलेम लिखा गया है, बेलेम ब्राजील। सितंबर 2025 में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 जो है कहां पर पारित किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान। वर्ष 2027 में 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा जो है दोस्तों किया जाएगा? तो ये आपका भारत में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भारत। 7वां फ्यूचर फोरम 2025 का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका दुबई में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुबई में। सितंबर 2024 में TV के प्रमुख विजय के राजनीतिक रोड शो के दौरान रैली में भागदड़ जो रैली है इसकी भागदड़ के कारण जो है कहाँ 40 लोगों की मौत हो गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा करूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करूर। अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में गलत कथन का चयन करें। देखिए इसे DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड रेंज यानी टेस्ट रेंज से जो है रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया। यह द्विस्तरीय ठोस ईंधन से संचालित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई भी गलत नहीं, सब सही है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है MK-1A लड़ाकू विमान खरीदने हेतु किसके साथ जो है समझौता किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लिखा गया है कि वाटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वां जो निदेशक दोस्तों जो है कौन बना है? तो डॉक्टर कनद दास। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता है, एशिया कप 9वीं बार। फ्रंटियर 50 पहल यानी फ्रंटियर 50 पहल किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो 36 का देखेंगे तो नीति आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। AI संचालित रोबोट व्योमित्र के विकासकर्ता कौन है? तो ये है इसरो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इसरो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी खराब है। देखिए चर्चित डिएगो गार्सिया अवस्थित है, तो ये आपका अवस्थित है हिंद महासागर में।
सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के 46वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं पवन कुमार भीमप्पा बजंधरी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा। हाल ही में चर्चित व्यक्तिगत डिकी बर्ड का निधन हो गया, इनका संबंध है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा की लिखा गया है चुक्तिया जनजाति से पीएचडी करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है जायमिनी झंकार। ऑप्शन नंबर ए। दिलीप ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है? सेंट्रल जोन। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर डी होगा स्मृति मंधाना। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी फिल्म किस पर आधारित है? योगी आदित्यनाथ। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो 9 से 16 सितंबर 2025। ऑप्शन नंबर सी होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निफ्ट NIRF रैंकिंग 2025 में ओवरऑल पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पे आपका IIT मद्रास है। 5वां राजभाषा सम्मेलन का जो आयोजन दोस्तों ये कहाँ पे किया गया है? गांधीनगर। ऑप्शन नंबर ए। सिंगापुर में आयोजित पैसिफिक रीच अभ्यास 2025 में भारत की ओर से भाग लिया है। तो INS निस्तार। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 जो है मनाया गया है। तो 1 से 7 सितंबर होगा। मेंटल हेल्थ एटलस 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? तो WHO जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा WHO। अब आते हैं दोस्तों हम सेट नंबर 5 नंबर देखेंगे। टोटल आपका जो है 10 सेट है, ठीक है। देखिए भारत का, देखते हैं इसको हम। भारत का, एक सेकेंड, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। ऑप्शन नंबर डी। अगस्त 2025 में SCO यानी संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है, लिखा गया है तियानजिन, चीन में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ पे शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन देखिए कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर की डल झील। ऑप्शन नंबर ए। अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे भारत में अमेरिकी राजदूत जो है दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा सर्जियो गोर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस शहर का नाम जो है परिवर्तित कर परशुरामपुरी जो है किया गया है? परशुरामपुरी। तो जलालाबाद जो है सही हो जाएगा जलालाबाद। ऑप्शन नंबर बी। अगस्त 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बना है कौन? तो ये बना है भारत। ऑप्शन नंबर डी। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर बी अभिनव बिंद्रा। हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा ऑपरेशन अलर्ट जो है शुरू किया गया है? तो BSF जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा BSF। ऑप्शन नंबर ए होगा BSF। अगस्त 2025 में भारत विश्व में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्यातक या फिर निर्माता देश बना है। निर्माता। तीसरा हो जाएगा भारत का पहला अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का कहाँ जो है उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां जो है सदस्य बना है? तो ये बना है मोल्दोवा बना है। ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण जो है दोस्तों कहाँ पे किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी होगा। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को 15वां COP यानी कोप का आयोजन किया गया है? तो जिम्बाब्वे जो है सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे। अगस्त 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना
आयोजित किया गया है? आयोजित, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर बी। भारत के 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका में जो है कहाँ राष्ट्रीय ध्वज जो है दोस्तों फहराया गया है? तो सिएटल के स्पेन नीडल पर। भारतीय वायुसेना द्वारा रैमपेज मिसाइल जो है कहाँ से खरीदा जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा इजराइल जो है सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। हाल ही में किसके द्वारा वन फ्री जोन पासपोर्ट की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा दुबई ऑप्शन नंबर डी। चीन के विदेश मंत्री श्री वांग ई भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। 18 से 19 अगस्त 2025 ऑप्शन नंबर बी। विश्व मानवतावादी दिवस जो है दोस्तों मनाया जाता है। देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो 19 अगस्त जो है सही हो जाएगा 19 अगस्त। चर्चित जलाशय लेक कराओन अवस्थित है? तो ये हो जाएगा लेबनान में, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेबनान में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली हटाए योग्य सौर प्रणाली जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में रूस द्वारा आधिकारिक तौर पर यह घोषणा किया गया कि वह वेनेरिया डी मिशन के माध्यम से शुक्र ग्रह की खोज वर्ष डैश तक करेगा? तो 2034 से 36 ऑप्शन नंबर ए। फिजी के पीएम सितिवेनी लिगामामदा राबुका द्वारा भारत की आधिकारिक यात्रा है? तो हो जाएगा पहली बार, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है मनाया जाता है कब? तो ये मनाते हैं 23 अगस्त को। लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव बने हैं कौन? तो ये बने हैं राजीव प्रताप रूडी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगस्त 2025 में आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो उर्जित पटेल बने हैं, ऑप्शन नंबर बी। लिखा गया है कि नाइसिस्ट जज इन वर्ल्ड के नाम से मशहूर किस चर्चित व्यक्तित्व का जो है हाल ही में निधन हुआ है? उत्तर होगा फ्रैंक कैप्रियो। श्रीनेक्स 25 अभ्यास का आयोजन जो है किन दो देशों के मध्य किया गया है? श्रीनेक्स, तो भारत श्रीलंका होगा। किस देश द्वारा सस्टेनेबल 1404 मिसाइल जो है अभ्यास किया गया है? तो ये हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर बी। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लिखा गया है तिनसुकिया असम, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का कार्यकारी, दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका करंट अफेयर का देखेंगे तो वार्षिकांक जो आपका निकाला गया है ज्ञान बिंदु का, उसका जो है आपका एक करंट अफेयर होमवर्क सीरीज निकाला गया है। इससे आपको फायदा ये हुआ कि आपको 4-5 पेज जो भी आपको 6 पेज देंगे 7 पेज देंगे आपको पढ़ने के लिए, आपको रोजाना देंगे पढ़ने के लिए, आप उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे और उसी पेज में से आपको जो है 100 प्रश्न का हम टेस्ट करवा देंगे। किताब देखिए बहुत मोटा है, तो आप अगर होमवर्क के थ्रू पढ़ते हैं तो आपका तैयारी जो है और बेहतर हो जाएगा। देखिए ये आपका शंखनाद बैच है, ठीक है। इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच करवा दिया, जैसे स्पीडी का भी करवाते हैं, लूसेंट का भी करवाते हैं, आपको पीडीएफ भी दिखाने वाले हैं, पूरा देखिएगा। देखिए ये जो आपका करंट अफेयर है वार्षिकांक 2025 जो निकाला गया है ज्ञान बिंदु की तरफ से, और पहले इसकी विशेषता की बात करते हैं। डेली आपको जो है 7 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए, और उसी 7 पेज में से आपको जो है डेली हम 100 एमसीक्यू का टेस्ट करवाएंगे। आपको हम पीडीएफ दिखाने वाले हैं कैसे हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट जो है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट भी मिलेगा। इससे देखिए रैंक लिस्ट से आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, करंट अफेयर में आपसे आगे कौन कौन है जो कि कितना स्कोर कर रहा है, आपसे पीछे कौन कौन है, ये भी आपको रैंक लिस्ट में आपका नाम शो करेगा। और 100 एमसीक्यू का फुल पीडीएफ देंगे, जो भी आपको टेस्ट करवाएंगे टेलीग्राम पे उसका हम पीडीएफ दे देंगे, आपको रिवीजन करने के लिए आसानी होगा। साथ में आपको देखिए आंसर हाईलाइट पीडीएफ, दूसरा आप पीडीएफ देंगे, एक आपका विदाउट हाईलाइट रहेगा, दूसरा आपको जो पीडीएफ रहेगा वो आपका हाईलाइट पीडीएफ रहेगा। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका बिहार दरोगा हो या फिर आपका एडीओ हो या सीजीएल हो, किसी भी एग्जाम हो, आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे करंट अफेयर का। इसका जो फी है मैंने मात्र 50 रुपये रखा हुआ है। आप बोलेंगे सर बहुत अधिक आप ले रहे हैं। मेरे भाई आपको करीबन 40 दिन हम टेस्ट भी करवाएंगे,
डेली टाइम से टेस्ट आपको करवाएंगे, पीडीएफ भी देंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 6 PM शाम में आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। ये जो आपका बैच है दोस्तों आपका 10 दिसंबर से शुरू होगा। बहुत सारे लोग पेमेंट भी कर दिए क्योंकि मैंने इसको कल ही लॉन्च कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा मैंने बता दिया है, बिहार दरोगा, AEDO, बिहार SSC इंटर लेवल और सीजीएल लेवल। देखिए आपको अगर ज्वाइन होना है तो यहाँ पे देखिए QR दिया गया है, आप QR पे ही पेमेंट कीजिएगा तभी आपका देखिए पेमेंट सक्सेस होगा। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेमेंट QR पे ही करना है, और जो पेमेंट का स्लिप है आपको इस नंबर भेजना है, लास्ट में 8070 है, ठीक है। और यहाँ देखिए लिखा गया है, आप लोग बहुत लोग क्या करते हैं कि पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई थोड़ा समय दिया कीजिए हमको, बहुत लोग पेमेंट करते थोड़ा टाइम लगता है। 24 घंटे आपको 24 घंटे में आपको जो है जोड़ा जाएगा, आपको कॉल नहीं करना। अगर आपको 24 घंटे पार होता है तभी आप कॉल कीजिएगा। अब देखिए हम कैसे टेस्ट करवाते हैं, आपको जरा सा हम पीडीएफ दिखाते हैं। ये देखिए ये जो आपका स्पीडी करंट अफेयर भी लॉन्च किया गया है, जो कि आपका 6 दिसंबर से आपका स्पीडी लॉन्च हुआ है। इसका देखिए सेम जैसे हम इसको करवाते हैं वैसे आपको ज्ञान बिंदु का भी करंट अफेयर करवाएंगे। इसका जो रेट मैंने रखा हुआ है 48 रुपये रखा हुआ है। इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है स्पीडी का ये आपका 3 PM है, और ज्ञान बिंदु का जो है आपका 6 PM में होने वाला है, ठीक है। अब देखिए जब भी टेस्ट करवाएंगे इसका जो टेस्ट का PDF है आपको इस प्रकार से देंगे। देखिए जो स्पीडी का है 2 टेस्ट हो चुका है, और देखिए पीडीएफ देखिए आपको इस तरीके से देंगे। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। आप ये ना सोचिएगा कहीं से कॉपी पेस्ट, मेरे भाई क्वेश्चन खुद से लिखाया जाता है, और इसमें बहुत सारे जो है टीम काम कर रही है, तभी ये सब क्वेश्चन जो है तैयार होता है। आपको इस तरीके से हम पीडीएफ देंगे, पीडीएफ से आप क्या करेंगे याद भी कर सकते हैं, आप OMR पे बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए पहला पीडीएफ हो गया विदाउट हाईलाइट, इसमें आंसर की वगैरह सब आपको देंगे। अब देखिए हाईलाइट भी देते हैं हम। अब देखिए हाईलाइट की बात करते हैं तो जो आपका हाईलाइट पीडीएफ है कुछ इस प्रकार से रहता है। देखिए हाईलाइट में क्या होता है कि आप क्वेश्चन पर, जैसे आप चलिए मान के चलिए अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो बगल में आपको आंसर मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका समय जो है कम लगेगा और आप जो है चीज़ों को अधिक मात्रा में जो है रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए आपको हाईलाइट हम पीडीएफ देंगे, और इसके नीचे भी देखिएंगे तो आपको आंसर की लिखा हुआ है, आप आंसर की से भी मिला सकते हैं, सही आंसर आपको मिलेगा। तो जैसे हम स्पीडी आपको करवाते हैं करंट अफेयर, वैसे ही आपको हम ज्ञान बिंदु करंट अफेयर करवाने वाले हैं। मेरे भाई बस आप इतना 50 रुपये एक बार हमसे इन्वेस्ट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें हम किस तरीके से करवाते हैं, और आपका जो स्कोर है करंट अफेयर में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप पूरा प्रश्न सही कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको किताब सही पढ़ रहे हैं तो तरीका सही पढ़िए, मतलब तरीका सही जानिए कैसे हम तरीकों को अपना सकते हैं। अगर आप होमवर्क के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। हमारी बोर्ड का जो अध्यक्ष दोस्तों जो है बनाया गया है, जिसकी स्थापना हुआ है, तो ये हुआ है 1997 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर PM मोदी द्वारा लाल किले से किया गया घोषणा सुदर्शन चक्र मिशन का उद्देश्य क्या है, तो 2035 तक देश के महत्वपूर्ण असैन्य व रक्षा अवसंरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। फिजी के PM जो कि सितिवेनी लिगामादा राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, तो 24 से 26 अगस्त 2025। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है, तो 36 का आंसर देखेंगे तो मैग्नस कार्लसन। चर्चित ज्वालामुखी लिखा गया है कल्यूचेवर कॉस ज्वालामुखी अवस्थित है, तो ये आपका है रूस में, ऑप्शन नंबर बी होगा रूस। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं, तो खालिद जामिल। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 7600 बच्चों की शोषण होने से बचाया गया है, 11। तो इसका उत्तर देखेंगे 39 का, तो तेलंगाना होगा। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा नितिन गडकरी। क्या होगा, नितिन गडकरी। हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राजकीय उत्सव जो है घोषित किया है, राजकीय उत्सव, तो महाराष्ट्र जो है सही उत्तर होगा, महाराष्ट्र। अगस्त 2025 में किस राज्य में नई राज्य शिक्षा नीति जो है जारी किया गया है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। भारत के 89वां शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन, तो ये बने हैं एस रोहित कृष्णा। अगस्त 2025 में विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे जो है घोषित किया गया है, तो रियल मैड्रिड। क्या होगा, रियल मैड्रिड।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो ये बना है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना कर अधिकतम कितना जो है दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 46 का 30,000 जो है सही हो जाएगा 30,000। हाल ही में नारी अदालत कहाँ जो है शुरू किया गया है? तो सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय पीएम मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान उस देश के द्वारा शुभ दरुमा जो है गुड़िया भेंट की गई है? तो ये हो जाएगा जापान, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने? थोड़ा देखिए क्वालिटी बढ़ाइए क्योंकि अच्छा आपका देखिए आया नहीं है वीडियो, सॉरी जो इमेज है, इसके लिए आपको क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। राजीव रंजन अगस्त 2025 में किस बैंक द्वारा अग्निवीरों को बिना किसी गारंटी के 4 लाख ऋण देने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा SBI। अब हम देखेंगे दोस्तों, हम सेट नंबर 6 का देखेंगे पहला प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न है कि पीएम मोदी द्वारा कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया गया है? मोबिलिटी, तो हसन लिखा गया है, हसलपुर गुजरात। अगस्त 2025 में किसके द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है NHAI होगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 115वां, ऑप्शन नंबर बी 115वां। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कहाँ जो है शुरू किया गया है? दोस्तों ये शुरू किया गया है बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभंकर क्या है? तो ये है आपका हिमालयन किंगफिशर। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष पर देखेंगे तो केरल है दोस्तों, क्या हो जाएगा? केरल, ऑप्शन नंबर बी। इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं मनोज कुमार झा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है कब? तो ये मनाते हैं 29 अगस्त को। क्या होगा? 29 अगस्त को मनाते हैं। गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का। देखिए चर्चित दोरजी लुंग जल विद्युत परियोजना भारत व नेपाल के मध्य है, यही हमारा गलत होगा। हाल ही में शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 की विजेता रही है कौन? तो इसका उत्तर देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। अगस्त 2025 में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हुआ है? तो यह हुआ है रूस, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नौसेना की जहाज INS राणा व INS ज्योति किस देश की यात्रा पर गए हैं? श्रीलंका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो भारतीय बंदरगाह विधेयक 1908। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश बना है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका जो है सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। नासा कब तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो 2030 जो है सही होगा 2030। मातृवन पहल कहाँ जो है शुरू किया गया है? तो हरियाणा जो है सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। चर्चित महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो यह है उड़ीसा छत्तीसगढ़, उड़ीसा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने एशिया के सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन कितना किया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम देखेंगे तो रुद्राक्ष हो जाएगा, रुद्राक्ष। ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल या फिर सॉलिसिटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कृषांगी मेश्राम, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों की वापसी हेतु श्रमश्री योजना जो है शुरू किया गया है? श्रमश्री योजना, तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। INS हिमगिरी जो नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है, जिसे कहाँ भारतीय नौसेना की सौंपा गया है?
तो ये हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। गरुण शक्ति अभ्यास 2025 जो है किन देशों के मध्य जो है किया गया है? तो अमेरिका, इंडोनेशिया। अमेरिका, इंडोनेशिया। विश्व का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी। इसरो द्वारा होप मिशन का जो उद्घाटन दोस्तों जो है कहाँ पे किया गया है? तो लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत सेमीकंडक्टर के लिए पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा कहाँ पे शुरू की गई है? देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं तो सानद, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों के लिखा गया है फिटनेस मापने हेतु योयो टेस्ट के अलावा कौन सा नया टेस्ट जो है शुरू किया गया है? तो ब्रोंको टेस्ट होगा। भारत के द्वारा पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान हेतु किन अंतरिक्ष यात्रियों का जो है चयन किया गया है? तो हो जाएगा सभी जैसे प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन व अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। अगस्त 2025 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो नेपाल हो जाएगा। 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में रेयांश गुप्ता ने कितने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जो है अपने नाम किया है? तो एक हो जाएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर बी, मनिका विश्वकर्मा। अगस्त 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दिया है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। अगस्त 2025 में किस देश के द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 85.01 मीटर। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म को सर्वोच्च सम्मान मिला है? सर्वोच्च सम्मान होम बाउंड होगा। 24 अगस्त को कौन सा देश अपनी स्वतंत्रता जो है दिवस मनाया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो यूक्रेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूक्रेन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित व मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए इसे किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? अनुच्छेद 21 होगा। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है कौन? तो दोस्तों ये रहा है सिंगापुर। अन्नू रानी का संबंध किससे है? अन्नू रानी का तो यह है भाला फेंक से है, ऑप्शन नंबर ए होगा, भाला फेंक। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो झारखंड होगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरखपुर में, याद रखिएगा। अगस्त 2025 में पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है कौन? तो ये बनी है भाविना पटेल, भाविना पटेल। 134वां डुरंड कप खिताब जो है किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में विनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी किसके द्वारा जो है किया जाएगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा माल्टा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, माल्टा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बना है कौन? तो ये बना है केन्या, ऑप्शन नंबर ए। चर्चित देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी चतेश्वर पुजारा ने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है, जिनका संबंध है?
तो ये है क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिकेट से है। सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करके बताइए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है उसी को बताना है। देखिए चेन्नई में भारत का पहला जो है ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है शुरू किया गया, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर जो है 16 वर्ष कर दिया गया। जुलाई 2025 में यूएसए यूनेस्को से बाहर हुआ है। और जेनिफर गैरलिंग्स साइमंस सूरीनाम की पहली महिला जो है राष्ट्रपति बनी है, सब सही है। जुलाई 2025 में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत हेतु जो है किसे दोस्तों चयन किया गया है, सुकन्या सोनोवाल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है, तो हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी होगा ब्राज़ील। हाल ही में कॉर्नेक ब्रिज का नाम चेंज करके जो है संदूर ब्रिज रखा गया है, जो गया में अवस्थित है, तो मुंबई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस यात्रा की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन शिवा चलाया गया है, ऑपरेशन शिवा, अमरनाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कहाँ भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज आपका खुला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवमोग्गा जो है सही उत्तर हो जाएगा, शिवमोग्गा। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का जो है 15वां कोप कहाँ दोस्तों जो है आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर बी। फाइड महिला शतरंज विश्व कप 2025 जो है किसने जीता है, तो दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा किया गया है, तो बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। इग्नू की पहली महिला जो है कुलपति बनी है कौन, तो ये बनी है उमा कांजीलाल। भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 11 का हो जाएगा, फाजिल्का, पंजाब, ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्ष 2025 में पीएम मोदी को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व संबंधित देश के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। पीएम मोदी को मिला सम्मान और किस देश द्वारा मिला है, यही हमको बताना है। देखिए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना सही है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो कि मैकारियो तीसरा साइप्रस सही है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्बिथिया मिराबिलिस नामीबिया आपका सही है। जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया है, तो लुइस इनासियो लूना डी सिल्वा, ब्राज़ील राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो बैठक दोस्तों जो है कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रांची, झारखंड, ऑप्शन नंबर ए होगा, रांची, झारखंड। अगला है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आस्था पूर्णिया। आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम कौन सा बना है, तो ये बना है आरसीबी। हाल ही में चर्चित जिंजी किला को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जो अवस्थित है, तो ये आपका है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी होगा। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा कैनेडी ओडेड व ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेशन कॉलनेमी कहाँ जो है शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा। एशिया के सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ है, तो ये हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी। बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में गीतांजलि श्री किस पुस्तक के लिए पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 अपने नाम किया है, एक सेकेंड यहाँ पे 24 होना चाहिए जो कि टाइप मिस्टेक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार द्वारा दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता हेतु ध्वनि स्पंदन योजना जो है शुरू किया गया है, तो कर्नाटक होगा। हाल ही में कहाँ गज मित्र योजना जो है शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर ए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्रमशः 10वां और 11वां सदस्य कौन बना है,
तो ये बना है कोलंबिया उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो है कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये भारत में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का जो खिताब है दोस्तों किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री। गलत मिलान का चयन करना है, गलत हमारा इसमें क्या है 31 का। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो टेस्ला का भारत में पहला जो है एक्सपीरियंस सेंटर जो है नई दिल्ली, यही गलत उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 हेतु जो है चयन किया गया है? तो दीपिका पादुकोण। हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर जो है रखा गया है? तो सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन नंबर बी होगा। एएसआई द्वारा लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है जो अवस्थित है? तो ये आपका मिजोरम में है, ऑप्शन नंबर बी होगा। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ जो है बनाने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा जो है सही हो जाएगा। गलत कथन का चयन करके बताना है, गलत हमारा क्या है 36 का। देखिए जैसे अर्थ लिखा गया है, अर्थुंकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना है, सही है। बिहार सरकार द्वारा राज्य सरकार के नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को जो है लागू किया गया है? तो आंसर देखिए डी होगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब हमारा सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना जो है शुरू किया गया है? तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा है कि हाल ही में चर्चित मैसेजिंग ऐप बिटचैट किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो जैक डोर्सी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है कौन? ये बनी है स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है? तो याकतेन, सिक्किम जो है सही उत्तर होगा। महिला यूरो कप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड। हॉर्नबिल संरक्षण के लिए कहाँ केंद्र जो है स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। पशुपालन व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार द्वारा कब तक देश की अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का जो है लक्ष्य रखा गया है? 2032, ऑप्शन नंबर बी। किस देश द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इस मतलब की टू द सिटी सम्मान जो है प्रदान किया गया है? तो हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2025 में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है कौन? तो ये बनी है प्राजक्ता कोली, ऑप्शन नंबर ए। गलत मिलान का चयन करें, संयुक्त सैन्य अभ्यास और किन देशों के मध्य? ठीक है, तो देखिए इसमें देखेंगे तो सिम्बेक्स अभ्यास 2025 भारत श्रीलंका गलत उत्तर हो जाएगा, सिंगापुर होना चाहिए। बाकी पैसिस की बात करते हैं, भारत ग्रीस प्रचंड शक्ति जो है आपका भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन, बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, भारत सिंगापुर। क्यूटी कोड आधारित भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो इंदौर, ऑप्शन नंबर डी होगा, इंदौर। चर्चित क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बना है गुजरात। जुलाई 2025 में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष स्थान पे कौन सा है? तो ये आपका है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अब दोस्तों हम देखेंगे सेट नंबर आपका 8 देख लेते हैं। देखिए सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन करके बताइए हमारा गलत आंसर क्या है। राजस्थान सरकार द्वारा गणेश उत्सव को जो है राज्योत्सव घोषित किया गया है, जो कि राजस्थान नहीं बल्कि महाराष्ट्र होगा। बाकी मेघालय में बेदनखलम महोत्सव मनाया गया, सही है। चेल्सी एफसी फीफा वर्ल्ड कप 2025 जीता है। लैंडो नोरिस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है, सही है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? तो ये बना है बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर बी। असत्य मिलान करके बताना है, पुरस्कार और पुरस्कृत दिया गया है।
तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देशपांडे, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला, ये सब दोनों देखिए सही है। आंसर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से गलत नहीं, सब सही है। लिखा गया कन्फ्यूशन ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं V.S. रवि। विमंडलन ओपन 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें, श्रेणी और विजेता दिया गया है। देखिए, महिला युगल जो है सी हसु वेई कैटरीना सिनिया कोवा, ये गलत है। बाकी पुरुष एकल की बात करते हैं कार्लोस अल्कराज, महिला एकल की बात करते हैं अमांडा अनिसी मोवा, और पुरुष युगल की बात करते हैं रिंकी जो कि हिजिकाटा डेविड पेल। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी किसके द्वारा जो है बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है मझगांव डाक होगा। चर्चित सतकोसिया टाइगर रिजर्व अवस्थित है, तो ये आपका है उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा में। जुलाई 2025 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का रैंक क्या है? तो ये आपका है 133, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया को किस गणराज्य में जो है एक नया राज्य बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे जो है कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर ए। चर्चित पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक जो है किसके द्वारा देखेंगे तो लिखा गया है? दोस्तों ये जो आपका लिखा गया है, इसका आंसर अगर हम देखें 11 का, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2025 में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15। मिलान करना है भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, तो चलिए और कौन है? तो 13 की बात करते हैं, जैसे 89वां जो है एस रोहित कृष्णा, और 88 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दिव्या देशमुख। 87 की बात करते हैं तो हरि कृष्णन। 86 की बात करते हैं तो LR श्रीहरि, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। हाल ही में किसे ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा सुहानी शाह। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा जो है शुरू करने हेतु किसे जो है मंजूरी मिला है? तो ये मिला है अनंत टेक को। एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बने हैं तेगबीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी तेगबीर सिंह। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार कहाँ जो है कमीशन किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक किसके द्वारा जो है दोस्तों लिखा गया है? तो राम माधव, ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के रूप में जो है किसे दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 19 का, तो SBI। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है इंदौर। जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किस देश में किया गया है? तो देखिए ये दो किया गया है श्रीलंका में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। हैंनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो यह है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंगापुर। अगला हमारा प्रश्न है कि कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका किस विधानसभा में जो है स्थापित की जाएगी? तो ये दोस्तों किया जाएगा आपका राजस्थान में। 11वां मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का जो है अनावरण किया है? तो तुर्की जो है सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? दोस्तों इसका आंसर जो है 26 का श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। विश्व का एक नया मानव रक्त समूह कर्नाटक के कोलार में 38 वर्षीय महिला में पाई गई, तो जो है तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा CRIB। भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व दर्ज किया गया है? तो हो जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी। स्टील फ्रिगेट INS तमाल भारतीय नौसेना को किस देश के द्वारा जो है प्राप्त हुआ है? तो रूस होगा।
जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्वारा किसे राज्य सभा सदस्यता हेतु जो है मनोनयन दोस्तों किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 31 का हो जाएगा, जैसे हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन और सदानंद मास्टर, उज्जवल निकम। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी। शुभांशु शुक्ला कितने दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास में थे? 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 दिन। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन व मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? दोस्तों ये गए थे 23 से 26 जुलाई 2025। पीएम मोदी द्वारा किसे आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब भीष्म की 2 इकाइयाँ जो है सौंपी गई है? मालदीव होगा। ऑप्शन नंबर बी मालदीव। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं कौन? तो ये बने हैं डॉक्टर अभिजात सेठ। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अमेजन क्षेत्र का वह पहला देश जिसे WHO द्वारा मलेरिया मुक्त परमाणु प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर जो है 36 का ये हो जाएगा सूरीनाम। गलत मिलान करना है, पुस्तक और लेखक दिया गया है। देखिए लिखा गया इट्स ओके जया किशोरी, द वन क्रिकेट माई शिखर धवन। तो सभी हमारा देखिए सही है। तो इसमें पूछा गया है कौन हमारा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, आंसर आपका डी होगा। पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील व नामीबिया की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई 2025 में। हाल ही में किस देश द्वारा पहलगाम हमले में शामिल द रेजिस्टेंट फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पेंटोक्टार्न श्रीनवात्रा को फोन कॉल लीक मामले के देश के संवैधानिक न्यायालय द्वारा जो है निलंबित किया गया है? तो थाईलैंड। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किंगदाओ में चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन को उपहार में भेंट दिया गया है? तो ये हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी। गलत मिलान का चयन करें। देखिए तो घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मेलेई, त्रिनाद की बात करते हैं तो कमला प्रसाद बेसेमर। तो हमारा जो है इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। 14वां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना पद को यानी पद से इस्तीफा दिया था कब? तो इसका उत्तर होगा 21 जुलाई 2025। हाल ही में विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इसका उत्तर होगा फौजा सिंह। ऑप्शन नंबर बी। SIR पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो स्पेशल इंटेंसिव लिखा गया है, रिवीजन लिखा गया है, रिवीजन। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा पराग जैन राव के। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाराणसी। DRDO ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एम्स बीबीनगर। जुलाई 2025 में यूलिया स्विरिडेंको किस देश के प्रधानमंत्री बनी हैं? यूक्रेन। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करने वाले भारत के अंतरिक्ष यात्री थे? तो यह आपको हो जाएगा पहले। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा पहला। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका करंट अफेयर का देखेंगे तो वार्षिकांक जो आपका निकाला गया है ज्ञान बिंदु का, उसका जो है आपका एक करंट अफेयर होमवर्क सीरीज निकाला गया है। इससे आपको फायदा ये हुआ कि आपको 4-5 पेज जो भी आपको 6 पेज देंगे 7 पेज देंगे आपको पढ़ने के लिए, आपको रोजाना देंगे पढ़ने के लिए, आप उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे और उसी पेज में से आपको जो है 100 प्रश्न का हम टेस्ट करवा देंगे। किताब देखिए बहुत मोटा है, तो आप अगर होमवर्क के थ्रू पढ़ते हैं तो आपका तैयारी जो है और बेहतर हो जाएगा। देखिए ये आपका शंखनाद बैच है, ठीक है। इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच करवा दिया, जैसे स्पीडी का भी करवाते हैं, लुसेंट का भी करवाते हैं, आपको PDF भी दिखाने वाले हैं, पूरा देखिएगा। देखिए ये जो आपका करंट अफेयर है वार्षिकांक 2025 जो निकाला गया है ज्ञान बिंदु की तरफ से, और पहले इसकी विशेषता की बात करते हैं। डेली आपको जो है 7 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए, और उसी 7 पेज में से आपको जो है डेली हम 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे। आपको हम PDF दिखाने वाले हैं कैसे हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट जो है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा।
टेस्ट का रैंक लिस्ट भी मिलेगा। इससे देखिए रैंक लिस्ट से आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, करंट अफेयर में आपसे आगे कौन कौन है जो कि कितना स्कोर कर रहा है, आपसे पीछे कौन कौन है, ये भी आपको रैंक लिस्ट में आपका नाम शो करेगा। और 100 MCQ का फुल PDF देंगे, जो भी आपको टेस्ट करवाएंगे टेलीग्राम पे उसका हम PDF दे देंगे, आपको रिवीजन करने के लिए आसानी होगा। साथ में आपको देखिए आंसर हाईलाइट PDF, दूसरा आप PDF देखेंगे, एक आपका विदाउट हाईलाइट रहेगा, दूसरा आपको जो PDF रहेगा वो आपका हाईलाइट PDF रहेगा। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका बिहार दरोगा हो या फिर आपका ADO हो या CGL हो, किसी भी एग्जाम हो, आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे करंट अफेयर का। इसका जो फी है मैंने मात्र 50 रुपये रखा हुआ है। आप बोलेंगे सर बहुत अधिक आप ले रहे हैं। मेरे भाई आपको करीबन 40 दिन हम टेस्ट भी करवाएंगे, डेली टाइम से टेस्ट आपको करवाएंगे, PDF भी देंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 6 PM शाम में आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। ये जो आपका बैच है दोस्तों आपका 10 दिसंबर से शुरू होगा। बहुत सारे लोग पेमेंट भी कर दिए क्योंकि मैंने इसको कल ही लॉन्च कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा मैंने बता दिया है, बिहार दरोगा, ADO, बिहार SSC इंटर लेवल और CGL लेवल। देखिए आपको अगर ज्वाइन होना है तो यहाँ पे देखिए QR दिया गया है, आप QR पे ही पेमेंट कीजिएगा तभी आपका देखिए पेमेंट सक्सेस होगा। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेमेंट QR पे ही करना है, और जो पेमेंट का स्लिप है आपको इस नंबर भेजना है, लास्ट में 8070 है, ठीक है। और यहाँ देखिए लिखा गया है, आप लोग बहुत लोग क्या करते हैं कि पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई थोड़ा समय दिया कीजिए हमको, बहुत लोग पेमेंट करते थोड़ा टाइम लगता है। 24 घंटे आपको 24 घंटे में आपको जो है जोड़ा जाएगा, आपको कॉल नहीं करना। अगर आपको 24 घंटे पार होता है तभी आप कॉल कीजिएगा। अब देखिए हम कैसे टेस्ट करवाते हैं, आपको जरा सा हम PDF दिखाते हैं। ये देखिए ये जो आपका स्पीडी करंट अफेयर भी लॉन्च किया गया है, जो कि आपका 6 दिसंबर से आपका स्पीडी लॉन्च हुआ है। इसका देखिए सेम जैसे हम इसको करवाते हैं वैसे आपको ज्ञान बिंदु का भी करंट अफेयर करवाएंगे। इसका जो रेट मैंने रखा हुआ है 48 रुपये रखा हुआ है। इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है स्पीडी का ये आपका 3 PM में है, और ज्ञान बिंदु का जो है आपका 6 PM में होने वाला है, ठीक है। अब देखिए जब भी टेस्ट करवाएंगे इसका जो टेस्ट का PDF है आपको इस प्रकार से देंगे। देखिए जो स्पीडी का है 2 टेस्ट हो चुका है, और देखिए PDF देखिए आपको इस तरीके से देंगे। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। आप ये ना सोचिएगा कहीं से कॉपी पेस्ट, मेरे भाई क्वेश्चन खुद से लिखाया जाता है, और इसमें बहुत सारे जो है टीम काम कर रही है, तभी ये सब क्वेश्चन जो है तैयार होता है। आपको इस तरीके से हम PDF देंगे, PDF से आप क्या करेंगे याद भी कर सकते हैं, आप OMR पे बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए पहला PDF हो गया विदाउट हाईलाइट, इसमें आंसर की वगैरह सब आपको देंगे। अब देखिए हाईलाइट भी देते हैं हम। अब देखिए हाईलाइट की बात करते हैं तो जो आपका हाईलाइट PDF है कुछ इस प्रकार से रहता है। देखिए हाईलाइट में क्या होता है कि आप क्वेश्चन पर जैसे आप चलिए मान के चलिए अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो बगल में आपको आंसर मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका समय जो है कम लगेगा और आप जो है चीज़ों को अधिक मात्रा में जो है रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए आपको हाईलाइट हम PDF देंगे, और इसके नीचे भी देखिएंगे तो आपको आंसर की लिखा हुआ है, आप आंसर की से भी मिला सकते हैं, सही आंसर आपको मिलेगा। तो जैसे हम स्पीडी आपको करवाते हैं करंट अफेयर, वैसे ही आपको हम ज्ञान बिंदु करंट अफेयर करवाने वाले हैं। मेरे भाई बस आप इतना 50 रुपये एक बार हमसे इन्वेस्ट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें हम किस तरीके से करवाते हैं, और आपका जो स्कोर है करंट अफेयर में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप पूरा प्रश्न सही कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको किताब सही पढ़ रहे हैं तो तरीका सही पढ़िए, मतलब तरीका सही जानिए कैसे हम तरीकों को अपना सकते हैं। अगर आप होमवर्क के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न है कि प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है किसको, तो सेरेना विलियम्स। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का आयोजन जो है किन देशों के मध्य किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत, मंगोलिया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। धरती आबा जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय होगा। हाल ही में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया गया है जो अवस्थित है, तो यह आपका है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है, तो यह आपका है 10वां, ऑप्शन नंबर सी। गलत मिलान का चयन करें फ्रेंच ओपन 2025 विजेता के संदर्भ में, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है गलत, आई थिंक पूछा है ना, रुकिए हम इसको देखते हैं। हाँ गलत मिलान ही पूछा गया है दोस्तों, क्या हमारा इसमें गलत है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 6 का। तो देखिए महिला एवल की बात करते हैं तो जैस्मिन पाओलिनी व एलिस मर्टेस, यह गलत हो जाएगा। IPL के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये बने हैं रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोहित शर्मा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो निजामाबाद। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया गया है? तो ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि चर्चित ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य का जो है कहाँ दोस्तों जो है स्थापित किया गया है? तो हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु। जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ कहाँ जो है लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी होगा महाराष्ट्र। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड रहा, जबकि भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत रहा है 131वें स्थान पे। हाल ही में किस देश में ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है शुरू किया गया है? तो इजराइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जून 2025 में सेबी के अध्यक्ष बने हैं कौन? तो ये बने हैं तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन नंबर डी। एमआईटी में भारतीय मूल के पहले प्रोवोस्टो बने हैं दोस्तों कौन? देखिए प्रोवोस्टो की बात कर लेते हैं तो 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंथिया बर्नहार्ट। बिहार सरकार द्वारा कितना प्रतिमाह वृद्धा पेंशन देने की घोषणा किया गया है? तो 1100 रुपया। हाल ही में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली भारतीय बनी है कौन? तो दोस्तों इसका आंसर जो है 18 का हो जाएगा डांगेटी जानवी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये बना है त्रिपुरा। किस राज्य द्वारा भारत की पहली योग नीति शुरू किया गया है? तो हो जाएगा उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश द्वारा किसे जल विद्युत का दशक जो है घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2025 से 35, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ जो है शुरू किया गया है? तो गुजरात होगा। अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन बना है? तो ये बना है कोपेनहेगन, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में मेनार व खींचन गांव को रामसर साइट घोषित किया गया है जो अवस्थित है। तो ये आपका है राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है शुरू किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राजस्थान। चर्चित पुस्तक इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है आड्रे ट्रूस्के, ऑप्शन नंबर बी होगा। गलत कथन का चयन करके बताना है क्या हमारा गलत है। देखिए फ्रांस में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, गलत हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए होगा दक्षिण अफ्रीका। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा केरल। चर्चित अंबुबाची मेला का आयोजन दोस्तों जो है कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 31 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? असम जो है सही उत्तर हो जाएगा असम। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन देखेंगे तो कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड के द हेग में। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एनालेना बैरनबॉक, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैप नियुक्त की गई हैं तो हो जाएगा यशस्वी सोलंकी। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाली पहली एक्सप्रेसवे बना है तो ये बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष जो है घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो 2026 हो जाएगा। हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जो है दोस्तों शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नैरोबी, ऑप्शन नंबर ए होगा।
भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली कहाँ जो है शुरू किया गया है? बिहाली, जम्मू कश्मीर। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 जो है किसने जीता है? दोस्तों ये हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। भारत की पहली महिला राज्यपाल सहायक प्रमुख उपायुक्त कौन बनी है? उपायुक्त, तो ये बनी है मनीषा पाढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। INS अरनाला भारतीय नौसेना में कहाँ जो है कमीशन किया गया है? तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। चर्चित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने जो है लॉन्च किया है? तो एलन मस्क, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा एलन मस्क। अगला है कि हाल ही में हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, जिनका संबंध क्या है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। PM नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए इसका उद्घाटन देखेंगे तो चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। गलत मिलान करना है संयुक्त सैन्य अभ्यास और किन देशों के मध्य, यानी कौन हमारा गलत है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा पैसेक्स, भारत सिंगापुर। एयर इंडिया की उड़ान AI 171 दुर्घटना की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं गोविंद मोहन, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिक्स के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में जो है शामिल हुआ है, तो ये हो जाएगा वियतनाम। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा? तो नॉर्वे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। अब देखेंगे आखिरी सेट है, जो कि ये सेट नंबर 10 होने वाला है। ठीक है, ये आपका आखिरी सेट है। चलिए बने रहिएगा आप सभी लोग। देखिए स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन है? तो ये हैं ऑस्कर पियास्त्री। 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो ये जिनेवा में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा। आगे बढ़ते हैं कि चर्चित काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका है कर्नाटक में। हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम प्रकाश। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 की मेजबानी किसके द्वारा जो है किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भारत। चर्चित माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका है कर्नाटक में। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य कौन बना है? तो निकारागुआ बना है। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 साल बाद पहली बार राज्य परिवहन की सेवा जो है शुरू किया गया है? तो कटेजरी है ना, कटेजरी गांव, ऑप्शन नंबर डी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। शंकर देव पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया है। तो सोनल मानसिंह। देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? दोस्तों ये बनाया जाएगा देखेंगे तो अलीगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 12 का दोस्तों सी हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1 जनवरी 2026 सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन होंगे? तो जैसे बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाइबेरिया व तालबिया, तो उपरोक्त सभी होगा। G7 सदस्य देश में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। देश की 16वीं जनगणना हेतु गृह मंत्रालय के तहत महापंजीयक द्वारा अधिसूचना कब जो है जारी किया गया है? तो हो जाएगा 16 जून 2025। 16 जून 2025 बाल श्रम निषेध दिवस जो है मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 जून, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 जून। देखिए यहाँ पे पुस्तक है और आपका लेखक दिया गया है। ठीक है, चलिए पूछा क्या हमारा गलत है? तो गुड गर्ल ओरिया ओबर द सेकेंड बुक ऑफ प्रोफेट्स, यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा आपका बेनामिन, है ना, बेनियामिन। द लिविंग लीजेंड रामायण टेल्स फ्रॉम फार एंड नियर वायु नायडू, तो आंसर हमारा डी होगा, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने फाइनल में किसे हराकर पहली खिताब अपने नाम किया है? इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब किंग्स, ऑप्शन नंबर बी। IPL 2025 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? ऑरेंज कैप साई सुदर्शन। भारत की पहली मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है बिहार, ऑप्शन नंबर सी।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति के प्रबंधन हेतु पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा जो है पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल तो ये हो जाएगा उम्मीद पोर्टल। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की मौत हो गई है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी होगा गुजरात। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? तो ये हो जाएगा वास्तविक प्रजनन संकट। भारत को किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता जो है हेतु चयन किया गया है? तो ये हो जाएगा 25-28। हाल ही में ली जे म्यूंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं दक्षिण कोरिया के। ऑप्शन नंबर सी को दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस बीमा संस्था ने एक दिन में सर्वाधिक जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है दर्ज कराया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा LIC। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क का स्थापित करने की घोषणा किया है? तो होलंबी कला दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो है इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये बनी है ब्लेज मेट्रेवेली। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बना है क्रिस्टी कोवेट्री। मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैटरीना कैफ। ऑप्शन नंबर ए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संदर्भ में गलत मिलान चयन करे भाषा और पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा अंग्रेजी मिहिर वत्स। विद्या शक्ति पहल कहाँ जो है शुरू किया गया है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी होगा। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष बने हैं कौन? तो ये बने हैं जोऊ जियाई। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना जो है कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है आगरा में। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में प्रदीप नरवान ने अपने खेलों संन्यास लेने की जो है घोषणा किया है, इनका संबंध क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कबड्डी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो कबड्डी। चर्चित ज्वालामुखी फुयोगो किस देश में अवस्थित है? फुयोगो तो ये आपका है ग्वाटेमाला। जून 2025 में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसके द्वारा दोस्तों किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल हो जाएगा। निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का वार्षिक फास्टैग जो है पास लॉन्च किया गया है? तो 3000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी हेतु झोंगहेंग 102 उपग्रह जो है लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा चीन। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किस देश के लिए निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को रवाना किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गिनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा गिनी, याद रखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है देहरादून। हाल ही में यशोदा AI अभियान किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक 2025 का जो आयोजन दोस्तों जो है कहाँ पे किया गया है? तो फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ दोस्तों जो है लॉन्च होगा? तो ये आपका लॉन्च होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसके द्वारा जो है दोस्तों किया गया है? तो डॉक्टर S जयशंकर। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मार्क कार्नी। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा स्ट्रेन ऑफ हार्मुज को बंद करने की योजना को जो है मंजूरी दिया गया है? तो ईरान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि माफ कीजिएगा नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त। बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नवादा में। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु जय हिंद योजना शुरू किया गया है? जय हिंद तो हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। दोस्तों, हमारा जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप देखिए, आप लोगों ने टोटल जो है कितना प्रश्न देखा है? पूरा 500 प्रश्न आप लोगों ने देखा है। और अगर हमारे साथ अगर आप होमवर्क ज्वाइन करते हैं तो हम जो है लमसम करीबन देखेंगे तो हम जो है 40 लमसम आपको जो है सेट करवाएंगे।
और हर एक सेट में देखिए आपको 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट करवाएंगे। पढ़ने के लिए देखिए 6 से 7 आपको पेज देंगे पढ़ने के लिए। आप अच्छे से पढ़िए, थ्योरी वाला पार्ट समझ बूझ के पढ़िए, फिर आप टेस्ट बनाइए। तो आपका देखिए 4000 दोस्तों जो है हम क्वेश्चन लमसम में हम तैयार करके आपको देंगे, और वो क्वेश्चन एग्जाम बेस होगा, हाईलाइट क्वेश्चन देंगे, विदाउट हाईलाइट भी देंगे। तो आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल के बना सकते हैं। तो 4000 ये हो गया, और आपका 500 किताब में दिया गया है, तो कितना हो गया, 4500 क्वेश्चन हो गया। 4500 क्वेश्चन कम नहीं होता है आपके एग्जाम के लिए। आप रिवीजन करके जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा आप यहीं से बना लेंगे, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, लूसेंट का भी बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है, लूसेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।